हेलो स्टूडेंट, हमने पेपर 5 पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी शुरू की थी। इसके काफ़ी टॉपिक हमने क्लियर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी टीचिंग एट स्कूल स्टेज, विद्यालय स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। लास्ट लेक्चर हमने कोरिलेशन पढ़ लिया था। अब देखिए इसके क्या उद्देश्य है। जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, उद्देश्यों को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है। एक पहला है कोठारी कमीशन के अनुसार, सेकंड है मुदालियर आयोग के अनुसार उद्देश्य। कोठारी कमीशन के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, इन्होंने 3 प्रकार से अपने उद्देश्य करे हैं। देखिए पहला है निम्न प्राइमरी स्तर पर उद्देश्य दिए, उच्च प्राइमरी स्तर पर उद्देश्य दिए और माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य दिए। वहीं मुदालियर आयोग ने अपने उद्देश्यों को प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च तथा उच्चतर सेकेंडरी स्तर पर उद्देश्य दिए। अब हम पढ़ते हैं पहला, कोठारी कमीशन के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार प्राइमरी स्कूल में जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से संबंधित वातावरण के मुख्य सिद्धांत तथा प्रक्रियाओं की उचित जानकारी को विकसित करना ही विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ हम पढ़ते हैं पहला उद्देश्य। निम्न प्राइमरी स्तर पर क्या क्या उद्देश्य इन्होंने कोठारी आयोग ने दिए। कक्षा पहली व दूसरी के बालकों के स्वास्थ्य पर बल देना चाहिए। कक्षा तीसरी व चौथी में जल को स्वास्थ्य व सफाई पर ध्यान देना चाहिए। देखिए हमारे जो प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके एक सब्जेक्ट आता है ईवीएस, तो हम क्या करते हैं साइंस को ईवीएस में उनको कन्वर्ट करके बच्चों को मतलब एनवायरनमेंट को अच्छा करना और अपनी हेल्थ को ध्यान में रखकर इन सारी चीज़ों को उनमें इंक्लूड करते हैं। यानी कौन से सब्जेक्ट में, ईवीएस। अब हम पढ़ते हैं उच्चतर प्राइमरी स्तर पर उद्देश्य, यानी हायर प्राइमरी स्टेज पर क्या क्या उद्देश्य है। इनमें इन्होंने कहा है कि विज्ञान को विभिन्न शाखाओं यानी अलग अलग ब्रांचेज में पढ़ाना चाहिए। इस स्तर में बालकों की तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना आदि बातों पर बल देना चाहिए। यानी हमें उन्हें इस स्तर पर पढ़ाना चाहिए कि वो खुद अपने विचार, अपने तर्कपूर्ण ढंग से उस चीज़ को समझ सके। नेक्स्ट आता है माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य। माध्यमिक स्तर के विषयों की व्याख्या होनी चाहिए। इसमें माध्यमिक स्तर पर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स आदि विषय होने चाहिए, यानी बच्चों को इन विषयों का ज्ञान करवाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, मुदालियर आयोग के अनुसार जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। मुदालियर कमीशन 1953 द्वारा विज्ञान को क्लास 10 तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में स्वीकार किया गया है। मुदालियर कमीशन के विज्ञान शिक्षण के प्रति जो जागृति पैदा की, उसी के फलस्वरूप 1956 में ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ टीचिंग लाइन्स इन सेकेंडरी स्कूल का आयोजन किया गया। अब देखिए मुदालियर आयोग के अनुसार पहला पढ़ते हैं हम प्राथमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। यहाँ पे भी इन्होंने वही ईवीएस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके अनुसार बच्चों को शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए। बालकों में स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी आदतों व सोचने की आदत को विकसित करना, बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेक्षण, खोज, वर्गीकरण की योग्यताओं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम पढ़ते हैं माध्यमिक स्तर के जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी सेकेंडरी स्टेज पर क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। बालकों को मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाना, साथ ही उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करना, यानी साइंटिफिक एटीट्यूड उनमें डेवलप करना। छात्रों में तथ्यों से सामान्यीकरण तक पहुंचने और नित्य प्रति समस्याओं को सुलझाने की योग्यता का विकास करना। विज्ञान के महान आविष्कारों की कहानियों व उनके आविष्कारों के अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित करना। यानी माध्यमिक स्तर पर हम जीव विज्ञान शिक्षण में बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं जिसे वो सॉल्व कर सके, ताकि उनमें उस योग्यता का विकास हो सके। और अलग अलग जो आविष्कार किए हैं, विज्ञान से संबंधित जितने भी आविष्कार हुए हैं, उनकी कहानी या उनका अध्ययन, उनकी स्टडी बच्चों को कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। थर्ड पढ़ते हम उच्च तथा उच्चतर सेकेंडरी स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी हाई एंड हायर सेकेंडरी लेवल पे छात्रों को विज्ञान के ऐतिहासिक पक्षों से परिचित कराना और छात्रों को वैज्ञानिक प्रणाली से अवगत कराना, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। यानी हम इसमें साइंटिफिक मेथड के द्वारा बच्चों को अध्ययन करवाते हैं और यही इनका मुख्य उद्देश्य है।
अब लास्ट हम पढ़ते हैं यूनेस्को प्लानिंग कमीशन, यानी यूनेस्को प्लानिंग कमीशन 1964 ने भारत में गणित यानी मैथ और साइंस का सर्वे किया और विज्ञान शिक्षण के निम्न उद्देश्यों की सिफारिश की। देखिए पहला क्या है, छात्रों को जीव विज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स, उनके नियम तथा तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों को समस्या का हल, वैज्ञानिक विधि और व्यवहारिक क्रियाओं से विज्ञान उपयोग का ज्ञान कराना। यानी हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ में हम उसमें साइंस का यूज़ करते हैं, बीच बीच में अलग अलग टेक्निक से हम चीज़ें सॉल्व करते हैं, तो उनका उपयोग का ज्ञान करवाना बच्चों को। और छात्रों में तार्किक चिंतन, टेक्नोलॉजी में रुचि तथा बौद्धिक आदि योग्यताओं का विकास करना, यानी बच्चों को अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका शिक्षण कराना। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है और आज ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के यूनिट को कवर करेंगे। थैंक यू।